साथियों, शासन प्रशासन के सहयोग से मिल्कीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 45,000 वोटों से बढ़त बना ली है। जो बेचारे इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने एक पल जीवित होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। जो बेचारे दिल्ली बंबई कमा रहे हैं, वो भी पलक झपकते आकर भारतीय जनता पार्टी को वोट कर गए। यानी 65% जहां पर वोटिंग हुई हो, किस कदर वोटिंग हुई है आप सभी जानते हो। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने 6 वोट डाले हैं और इन्होंने ऑन कैमरा कबूला था। अब भारतीय जनता पार्टी की जीत लगभग तय है। मिल्कीपुर उपचुनाव में शासन प्रशासन ने जिस हद तक मेहनत की थी, भारतीय जनता पार्टी को ये चाहिए कि उन अधिकारियों को माला पहनाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराकर जय जयकार करवाए। अखिलेश यादव ने इसको लेकर बड़ी तीखे अल्फाज में उन दलाल अधिकारियों को सूचित कर दिया है कि आपको संविधान और कानून को जवाब देना होगा जो आप ये कृत्य किए हो। जो भारतीय जनता पार्टी आपको कभी बचा नहीं सकती, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। आप यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट देख सकते हो। अखिलेश यादव ने आज क्या क्या कहा चुनाव परिणाम के दौरान। पीडीए की बढ़ती शक्ति का सामना भारतीय जनता पार्टी के वोट बल पर नहीं कर सकती, इसलिए चुनौती तंत्र का दुरुपयोग करके जीतने के लिए कोशिश करती है। ऐसे चुनाव धांधली करने के लिए जिस स्तर पर अधिकारी हेराफेरी करनी होती है, वो एक विधानसभा में तो भले किसी तरह संभव है, लेकिन 403 विधानसभा में ये 420 नहीं चलेगी। इस बात को भाजपा वाले भी जानते हैं, इसलिए भाजपाइयों ने मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला। पीडीए मतलब 90% जनता ने खुद अपनी आंखों से धांधली देखी है। ये झूठी जीत है जिसका जश्न भाजपाई कभी भी आईने में अपनी आंखें डालकर नहीं मना पाएंगे। उनका अपार बोध और भविष्य में हार का डर उनकी नींद उड़ा देगा। जिन अधिकारियों ने चुनावी घपलेबाजी का अपराध किया है, वो आज नहीं तो कल अपने लोकतांत्रिक अपराध की सजा पाएंगे। एक एक करके सबका सच सामने आएगा। न कुदरत उन्हें बख्शेगी न कानून। भाजपाई जिनका इस्तेमाल करके छोड़ देंगे, उनकी ढाल नहीं बनेंगे। जब उनकी नौकरी और पेंशन जाएगी तो अपने बच्चों, परिवार, समाज के बीच अपमान की जिंदगी सजा अकेले भुगतेंगे। लोकसभा चुनाव में अयोध्या में हुई पीडीए की सच्ची जीत उनका मिल्कीपुर विधानसभा की झूठी जीत पर कई गुना हमेशा भारी रहेगी। यानी अखिलेश यादव ने तीखे अल्फाज में कह दिया है, जो भी अधिकारी हों, चाहे प्रशासन के बड़े अधिकारी हों, छोटे अधिकारी हों, या हेडमास्टर हों, या कर्मचारी हों, या फिर कोई हो, जिन्होंने संविधान का गला घोंटा है, जिन्होंने मिल्कीपुर उपचुनाव में जो कानून हमें अधिकार देता है, जो संविधान की कसम हम खाते हैं कि निष्पक्ष रहेंगे, उसका गला घोंटा है, उनको कानून न बख्शेगी न कुदरत बख्शेगा। अखिलेश यादव ने साफ साफ कह दिया है, अपने अकाउंट से लिखकर कहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के जो आज ये जीत का जश्न मना रही है, 2027 में वो चुनाव जरूर हारने जा रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी हमेशा मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है। अब कुछ बेचारे जो चटकार पटकार है भारतीय जनता पार्टी के, वो कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री 9 बार आए, अखिलेश यादव 1 बार आए, शिवपाल यादव नहीं गए। तो साथियों, आपको अनुभव जरूर होगा, समाजवादी पार्टी ने लगभग 40 स्टार प्रचारक ऐसे उतारे थे जो मजबूती के साथ वहां पर मेहनत कर रहे थे। अजीत प्रसाद के साथ साथ तमाम बड़े बड़े चेहरे हर एक विधानसभा में, हर एक जाति के नेता वहां पर मौजूद थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जीत के आगे ये सब बेकार है साथियों। यानी जीतने वालों को 100 खून माफ होता है और हारने वालों का एक बेचारा तिनका भी उनका साथ नहीं देता है। तो मिल्कीपुर उपचुनाव में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने खेल की है, शासन प्रशासन के दम पर जो बढ़त बनाई है 45,000 वोटों की, उसको जीत की बहुत बहुत बधाई। शासन प्रशासन ने उनको जीत दिलाया और भविष्य में अब कानून का सामना करने के लिए वो तैयार हो सकते रहें, या फिर अपने नौकरी से अपने कुछ जो अखिलेश यादव उनको इशारा किया है, हो सके तो उनका जवाब जरूर दिए। क्योंकि अखिलेश यादव ने कह दिया है कि आने वाले समय में आप सभी को जवाब देना है, क्योंकि अखिलेश यादव ने सबका नाम नोट कर लिया है और मीडिया के सामने उन नाम जाहिर भी किए थे। जितने भी 9 सीटों हों या फिर 1 सीट हो, जिन पर भी जो बेईमानी किए हैं, सबकी लिस्ट अखिलेश यादव के पास है। अब आपको अपना राय देना है और उस वीडियो को तमाम साथियों तक, अपने साथियों तक भेजना है और बताना है कि अखिलेश यादव जी ने सही कहा। क्या अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर सही प्रहार किया है? मिल्कीपुर उपचुनाव क्या सच में भारतीय जनता पार्टी जीती है या बेईमानी करके जीती है, ये भी आपको बताना है। जय हिंद, जय भारत।